ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर ख़ान और आप देख रहे हैं लाइव फ़ोन शो हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन इंटरेक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान हैं जनाब रविंदर पाल सिंह जी, SSP कश्मीर ट्रैफिक रूरल। नाज़रीन, अगर आप SP साहब से कोई बात करना चाहते हो तो आपके लिए हमारी फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं, जिनके नंबर्स आपकी TV स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करते हुए दिखाई देंगे। सर, खुशामदीद है आपका प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, अभी जो पिछले हफ्ते से जो बारिशें हो रही थी जम्मू में, तो खैर सैलाब की सिचुएशन थी, यहाँ भी तकरीबन होते होते रह गई, लेकिन देहाती इलाकों में काफ़ी जगहों पर ट्रैफिक में कुछ डिस्ट्रप्शंस वगैरह हुए। कुछ इस तरह की दिक्कतें हुई हैं आपको? आपके पास तो सारा कश्मीर का सारा पड़ा है। देखिए, कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ कुछ हुए हैं हमारे, खासकर अनंतनाग में एक पानी थोड़ा सा आ गया था, बट नेक्स्ट डे सारा का सारा पानी जो है वो निकल गया। और उसके साथ साथ हमारा पहलगाम, आड़ो एरिया और बेताब वैली, उसमें थोड़े से एक दो ब्रिज जो पार्शली डैमेज हुए, छोटे ब्रिज हैं वो। और बाय एंड लार्ज बाकी जगहों पे हमारा ठीक रहा। और कुछ एक टाइम के लिए हम लोगों ने ट्रैफिक जो था एक प्रिकॉशनरी मेजर लेके हम लोगों ने बंद किया था, और फिर बाद में ट्रैफिक का जो यातायात जो है सिलसिला वो भी हम लोगों ने चालू किया। सर, ये जो हमारी नेशनल हाईवे है इसमें काफ़ी सारा इंटरप्शन हो गया बिकॉज ऑफ रामबन वगैरह, वो काफ़ी सारा लैंडस्लाइड्स और क्लाउड बर्स्ट भी पहले हुआ था। अभी पिछले दिनों लैंडस्लाइड्स का बहुत ज़्यादा चक्कर था और सैलाब भी आया था। हमारा यहाँ से जो ट्रैफिक था या वहाँ से जो माल बरदार गाड़ियाँ आनी थी या जो पैसेंजर ट्रैफिक था वो रुका रहा, बल्कि आज सुबह तक का मुझे अंदाज़ा है कि जो मेवे की ट्रक्स वगैरह हैं वो भी रुकी पड़ी थी। काफ़ी सारे मेवे के व्यापारी परेशान थे। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ थ्रू है वो सिलसिला? ये राइट फ्रॉम 26 ऑनवर्ड्स आज मॉर्निंग तक जो NH44 है हमारा, एक लाइफलाइन है, वो बंद रहा। और कम से कम कोई 1400 से 1500 गाड़ी, जिसमें कि फ्रूट जो हमारी एप्पल वाली थी वो मैक्सिमम थी उसमें, और कुछ खाली गाड़ियां भी थी। और आज सुबह ही हम लोगों को एक नोट मिला, ग्रीन सिग्नल मिला, जिसके सबब में हम लोगों ने कम से कम कोई 450 के करीब जो है फ्रूट की जो गाड़ियां हैं, जो फ्रूट लैडन, वो हम लोगों ने छोड़ी हैं। और मुगल रोड एक सेकंड लाइफ लाइन है हमारा, वो हम लोगों ने एक कंटिन्यूटी में रखा, सो दैट हमारे जो एप्पल का जितने भी कारोबार करते हैं और जो भी वहाँ पे गाड़ियाँ थी उनकी अप टू 6 व्हील्स जो है वहाँ पे हम लोगों ने उस साइड से छोड़ी हैं। और आज भी, और वहाँ से भी हमें उम्मीद है कि आज कुछ गाड़ियाँ वहाँ से भी आएंगी, जो दरमंदा गाड़ियाँ हैं, वो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ को लेके आ रही हैं, जितने भी हमारा वहाँ पे माल वगैरह रहेगा, और सो दैट इम्पोर्टेंट जिसका भी रहता है। और इनफैक्ट मुगल रोड से भी इम्पोर्टेंट जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की ही व्हीकल्स को प्रायोरिटी दी जा रही है। मुगल रोड को आपने एज अल्टरनेटिव रोड इस्तेमाल किया? या इट्स एन अल्टरनेटिव रोड, बट वो एक लाइफ लाइन की, और एक हमें बहुत अच्छा उस पर एक नतीजा मिला। और उसमें हमें काफ़ी, हमारा जितना भी हमारा लोड था, मैक्सिमम लोड जो है, चंक ऑफ लोड वहाँ से हम लोगों ने निकाला। उस रोड पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी? उसमें यही है कि हम लोग बड़ी गाड़ी वहाँ से नहीं निकाल सकते, ओनली द 6 व्हीलर जो है वो अप टू 6 व्हीलर जो है वहाँ से वो आ सकती है। सर, ये जो आपने नेशनल हाईवे 44 जो आप कह रहे हैं कि यहाँ से जो हमारा नॉर्मली जो हमारा नॉर्मल नेशनल हाईवे है, वहाँ से आपने कुछ गाड़ियाँ छोड़ी हैं, आप कह रहे थे आज सुबह मॉर्निंग में। तो मतलब इसका मतलब रामबन में कुछ सुधार हुआ है सड़क का? हाँ, कुछ सुधार हुआ, तभी तो हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ पाए हैं, बिकॉज आफ्टर गेटिंग द ग्रीन सिग्नल जो हमें वहाँ से पार से रामबन से मिली है, तभी हम लोगों ने छोड़ा है। कश्मीर में इस बारिश के दौरान कोई डाइवर्शन आपको देने पड़े रूरल एरियाज में? देखिए, हमारा जो मेन जो एरिया जो रहते हैं, हिली टेरेन है हमारा, एक सिंथन टॉप हम लोगों ने कुछ दिनों के लिए बंद किया था, और गुरेज का भी कुछ एक टाइम के लिए हमारा बंद था। इनफैक्ट SSG रोड में भी क्योंकि हमारे एक नाकाज रहते हैं, तो इन केस ऑफ एनी लैंडस्लाइड या मड स्लाइड जब भी आती है तो हमें पता चल जाता है, और थ्रू हमारे जो बीकन अथॉरिटीज़ हैं, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ रहती हैं, वो भी हमें आगाह कर देती हैं, और अकॉर्डिंगली हमारा एक कंट्रोलिंग फैक्टर रहता है वहाँ पे। अच्छा, नेशनल हाईवे के क्लोजर के दौरान जब तक ये सारा सिलसिला था तो सिर्फ मुगल रोड ही ऑपरेशनल रहा? मुगल रोड मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि हाँ जी, वो ऑपरेशन। मुगल रोड पे कोई लैंडस्लाइड वगैरह नहीं हुआ था? आई थी स्टार्टिंग में, लेकिन वो जल्दी दुरुस्त हो गई। सर, ये जो हमारे देही इलाकों में जो सड़कें हैं जिस पर हमारा नॉर्मल ट्रैफिक चलता है, पैसेंजर ट्रैफिक, छोटी बड़ी गाड़ियाँ, इनके बारे में एक शिकायत ये सुनने में आई है, काफ़ी देर से है, इट्स नॉट रीसेंट, कि स्पीडिंग होती है बहुत और ओवरलोडिंग भी होती है पैसेंजर बसेस में। इस सिलसिले में आप कोई चेक नहीं करते हो? ये आपकी बात आपने वजह फरमाई कि जो इंटीरियर जो रहता है हमारा, क्योंकि हमारे पास इतना
नफरी नहीं है हमारे पास कि वो हम लोग ऑर्गुमेंट करें, बट हम लोगों ने भी एक स्पेशल स्क्वाड्स बनाए हुए हैं जो कि वक्तन फ़ौक्तन वहाँ पे जाते हैं, और उसके सबब में हम लोगों ने काफ़ी कंट्रोल भी किया, और काफ़ी जो ओवरलोडिंग का एक रहता था, एक स्टार्टिंग में एक ट्रेंड रहता था ओवरलोडिंग का, वो भी इनफैक्ट हम लोगों ने काफ़ी हद तक उसमें सुधार भी लाया, और आने वाले दिनों में भी एक स्पेशल ड्राइव भी हम लोग रखते हैं, और स्पेशल जो स्क्वाड जो रहते हैं वो वहाँ पे जाते हैं, और हमने अपने अमले को हदायतें दी है कि दे हैव टू कैटर टू द इंटीरियर आल्सो, टू इंटीरियर। सर स्पीडिंग का क्या करें, स्पीडिंग बहुत होती है। देखिए ओवर स्पीडिंग इसमें भी हम लोगों ने काफ़ी हद तक, हम लोगों ने कम से कम कोई 2600 के करीब अभी इसमें हम लोगों ने यहाँ पे चलानिंग की है, और इनफैक्ट एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी हमारे कम से कम को 1500 के करीब इस साल हम लोग कर चुके हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम से ही ये मसला मुझे yes, लगता है कि हल होगा। यस, अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू ही हल होगा, क्योंकि आप देखिए रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग हमने देखा कि मैक्सिमम जो है यूथ जो है वो इसमें मुलव्वस रहता है, तो उनको कैटर करना और उनको दुरुस्त करना हमारी एक जिम्मेदारी रहती है, और हम लोग जा रहे हैं। इनफैक्ट वी आर गोइंग टू द रोड, स्कूल्स के पास जाते हैं हम लोग सेमिनार्स में भी हम लोगों ने काफ़ी पार्टिसिपेशन भी किया है, और कॉलेज को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, स्कूल्स को, एनसीसी को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें। उसमें ड्राइवर लोगों की पार्टिसिपेशन करते हैं कि हाँ, पार्टिसिपेशन करते हैं हम लोग। सुमो स्टैंड्स में भी इनफैक्ट हम लोगों ने पिछले ही दिनों किए थे, 2-3 प्रोग्राम किए हैं, और ड्राइवर हजरात के पास भी हम लोग जाते हैं, जहाँ जहाँ पे भी हमें मौका मिलता है, चाहे वो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर या फिर ट्रकर्स हों, उनसे भी बात करते हैं, और मौके पे ही हम लोग, जब भी हम लोग स्पेशल ड्राइव करते हैं, वहीं पे उनको हम लोग अवेयर भी करवाते हैं कि आपने कौन कौन सी गलती की है और कौन कौन सी आपको सुधारना चाहिए। एसपी साहब, यहाँ हमारी सबब सिटी के नज़दीकी वानबल एक एरिया है, वानबल याइल, यहाँ से एक इंटीरियर रोड जाती है दैट कनेक्ट्स हुमामा एयरपोर्ट रोड। तो वहाँ के कुछ लोग आए थे, वो कह रहे थे कि हमारी शिकायत ये है कि वहाँ से नॉर्मल हमारे मोहल्ले का या कॉलोनी का ट्रैफिक, छोटी गाड़ियाँ चलती, लेकिन वहाँ से बड़ी ट्रक्स, टिपर्स और बसेस बहुत स्पीड से चलती हैं, और डेंजर लगता है वहाँ से चलने में, ख़तरा उनको महसूस होता है। उनकी एक गुजारिश ये थी कि अगर आप बैरियर वहाँ एंट्री पे लगा देते ताकि बड़ी गाड़ियाँ पास ही नहीं कर सकें। ये शिकायत उनकी भी एक वजह है, क्योंकि हम लोग सोच ही रहे, क्योंकि कर रहे हैं हम लोग इस पे, क्योंकि मुझे भी ये पता चला कि वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं बिल्कुल ओवर स्पीड में जाती हैं, हम लोग इसको बैरियर के तौर पे कुछ ना कुछ हम लोग वहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन लगाएंगे, और ताकि ये जो बड़ी गाड़ियाँ पास ही ना हो वहाँ से। सर सेलफोन का बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे जो ड्राइवर्स हैं, हर तरह का ड्राइवर, प्राइवेट कार चलाए या बस चलाए या ट्रक चलाए या टिपर चलाए, इवन मोटरसाइकिलिस्ट सेलफोन बहुत यूज़ करते हैं, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग होती है, तो ये तो बड़ा डेंजरस मामला है। इट इज़ वेरी डेंजरस। हम लोगों ने इनफैक्ट मोबाइल का जो है इसकी पेनल्टी काफ़ी अच्छी है इसमें पेनल्टी, और इनफैक्ट हम लोगों ने इसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की, और हम लोग कामयाबी भी हुए हैं। और हम लोग जहाँ पे भी ये मोबाइल यूसेज है, आप देखें कि पहले भी आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम लोग इसका यूज़ करते हैं, और जब भी ट्रैफिक वाले को या ट्रैफिक अमला जहाँ पे खड़ा होता दे स्टॉप इट, तो यस, बिकॉज डेटरेंस टाइप जो कि हम लोगों ने एक रखनी है, और हम लोग रखे हुए हैं इसको। सर कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहब, कहाँ से? हाँ सर, मैं सैयद अहमद मलिक डूरी अनंतनाग से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए, आपका सवाल पूछिए। हाँ सर, सबसे पहले मैं एसएसपी साहब का वारमली वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम में। जी शुक्रिया। हाँ, मेरा सवाल एसएसपी साहब से ये है कि जो हमारा डूरू शाहबाद है जी, पहली प्रॉब्लम ये है कि जो एडीवी रोड है, अनंतनाग डूरू वेरीनाग रोड, जी, इसमें अननेसेसरी ट्रैक्टर्स आते हैं, गैस ट्रैक्टर्स आते हैं, इतना जाम होता है कि मतलब बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। उनका जो सेपरेट रूट है नेशनल हाईवे, नहीं दिक्कत क्या हो रही है? नहीं, मिसमैनेजमेंट होता है। अगर मतलब उनका रूट नहीं पड़ता है, ये उनका जो अलग रूट है नेशनल हाईवे, वो अननेसेसरी यहाँ से आते हैं कि बहुत बार मतलब डेथ हुई, मतलब जाम में पेशेंट। जी, दूसरा सवाल हमारा ये है कि ट्रैफिक पुलिस का कोई एम्प्लॉय नहीं नजर आता है डोरू में। जब से मैं इतना बड़ा हूँ तो मगर मैंने कभी जिंदगी में कोई बंदा वहीं नहीं देखा। ट्रैफिक मतलब मिसमैनेजमेंट, अननेसेसरी स्टैंडर्ड बनाए लोगों ने यहाँ पर, वो स्टैंडर्ड बनाए। इसलिए मेरी मोहताना गुजारिश है कि एसएसपी साहब को कि इन चीजों में या कुछ खुद दोहरा कीजिए और रिव्यू लीजिए। चलिए अच्छी बात है। सर ये कह रहे हैं कि वहाँ काफ़ी सारे वो अननेसेसरी ट्रैफिक, इनके हिसाब से मैं समझा नहीं अननेसेसरी ट्रैफिक क्या हो सकता है। इनका कहना कि जहाँ पे जैसे नेशनल हाईवे या कुछ एक गाड़ियाँ डाइवर्ट भी होती हैं उस साइड से,
तो शॉर्टकट लगाती हाँ हैं जी, शायद। वहाँ पे हम लोगों ने अपने एक फ्लीट भी रखी हुई है। इनफैक्ट वो आगे ही लोअर मुंडा से ही उनको डाइवर्ट करती है, वापस करती है जो भी, क्योंकि पहले रहता था कि हमारा जो ओल्ड जेडी था वहाँ से भी गाड़ियाँ निकलती, लेकिन कम से कम को 1.5-2 साल से हम लोगों ने वो बिल्कुल ही सिलसिला वो बंद रखा हुआ है। हाँ, जो कुछ अनकंट्रोल्ड जो आप मशरूमिंग लाइक जो आपका सुमो स्टैंड्स हैं, उसका हम लोगों ने पूरे का पूरा जो एक वेरवा लिया हुआ है, और इनफैक्ट वी हैव गॉट द डाटा आल्सो, और उनको भी हम लोगों ने रिटर्न में दिया और लिख के कि भी जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना हो और आपकी रजिस्ट्रेशन ना हो तो तब तक वो अपना जो सुमो स्टैंड जो है वो बंद रखेंगे। सर ये जो कह रहे थे कि आपके लोग कम नजर हाँ, आते हैं, इसके लिए भी कम नजर आते हैं। हम लोग अपना आने वाले दिनों में एक वहाँ पे भी एक ऑफिसर वहाँ पे तैनात करेंगे वहाँ पे, और क्योंकि ऑगमेंट करना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एरिया भी हमें कैटर करना है, और हम लोग आने वाले दिनों में वहाँ पे ऑफिसर अलॉन्ग विद कुछ नफरी जो है हमारी वहाँ पे तैनात होगी। सर इससे पहले, इस कॉलर से पहले सेलफोन की बात हो रही थी। सेलफोन पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि मैं भी ड्राइव करता हूँ सुबह शाम, दिन में भी जब कभी मौका मिले तो मैं देखता हूँ मोटरसाइकिल्स, और दिन में मैं दर्जनों में देखता हूँ, तो इट्स बिकम अ बिग प्रॉब्लम एवरीवेयर। या डेफिनेटली इट्स अ बिग प्रॉब्लम, और हादसे का भी सबसे बड़ा सबब जो है बिल्कुल, एक यूसेज ऑफ मोबाइल्स वाइल व्हेन यू आर ड्राइविंग, क्योंकि इनकी अटेंशन जो है वो पूरा फोकस नहीं होती ड्राइविंग पे, और हादसे का सबब बनते हैं। और इसमें भी हम लोग एक रिग्रेस्ट एक हम लोग कर रहे हैं अपना, जितने भी हमारी एक वो रहेंगी, हमारी स्पेशल ड्राइव रहेंगी, और कंटिन्यूटी में एक वो ड्राइव्स हमारी रहेंगी, और ताकि हर एक जो इलाका है हमारा, हर एक जहाँ पे भी हम लोग ऑगमेंट नहीं है अभी नफरी, वहाँ पे भी जाने की कोशिश करेंगे, खासकर नेशनल हाईवेज पे भी, क्योंकि हम मैक्सिमम जो है स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, वही इसमें एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है, और हमें इसमें इन्वॉल्वमेंट करनी है टीचर्स की भी, और खुद भी हम लोग इसमें 100% इन्वॉल्व होके इसको हम लोग दुरुस्ती पे लाएंगे। हम सर इस पर यही कहना चाहेंगे कि वो कहते हैं ना, एक स्लोगन है आप ही लोगों का कि नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। तो आप अगर इस डिस्ट्रैक्टेड में थोड़ा सा, अब कुछ लोग तो सेल फोन्स पे अपने वीडियो कॉल्स करते हैं, ये भी मैंने देखा है। डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, और हम लोग खुद पर्सनली वहाँ पे देखते हैं, क्योंकि आपने देखा कि हमारे जितने भी स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं या कोई भी ड्राइव्स होते हैं, हम लोग प्रैक्टिकली वहाँ पे फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और हमारा मेन जो थ्रस्ट और मेन मुद्दा ही यही है कि हम लोग इनको समझाएं कि आप लोग कौन कौन सी मोटर व्हीकल एक्ट की उल्लंघना कर रहे हो, वायलेशन कर रहे हो, सो दैट ऑन स्पॉट ही हम सर लोग फोन ही जब्त कर दीजिए, मुझे लगता वो भी किए हैं हम लोगों ने, इनफैक्ट वो भी किए हैं, इनफैक्ट जो उन लोगों ने फोन के लिए वो लगाए थे फ्रेम वगैरह, वो भी हम लोगों ने उठाए हुए हैं। हाँ जी सर भाई कॉल ऑनलाइन। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी तो साहिल भट्ट बोल रहा हूँ जवन से। जी जी सर मेरा एसएसपी साहब से एक सवाल है कि ये हमारी जो सर हैवी एचएमवीज है सर, इनका टाइमिंग होता है सर, मुझे लगता है शायद जितना हमने सुना है कि इनका शाम के 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक, जी। मगर सर पंथा चौक जेवर रोड खन्मू रोड पे ये पूरा दिन दौड़ती रहती है सर। वो एक्टिव छोटा रोड है और हमें हमेशा डर लगता है उस रोड पे भी गाड़ी चलाने में, और आए दिन हम सुनते हैं कि वहाँ एक्सीडेंट होते रहते हो। तो मेरी यही गुजारिश है एसएसपी साहब से, थोड़ा इस पे गौर कीजिए कि सर इनका 8 से शाम को सुबह 8 बजे तक टाइमिंग का थोड़ा गौर करवा दीजिए। जी ये कर लेंगे हम लोग, इसको डेडिकेटली हम लोग इसको जो टाइमिंग है उसको फॉलो करवाएंगे हम लोग। यू विल फील अ डिफरेंस, और आने वाले दिनों में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर एक और प्रॉब्लम ये तो शहर में भी है और रूरल एरियाज में भी है, माइनर ड्राइविंग, ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस। अब माइनर से आप ड्राइविंग करते हैं तो उसके बाद तो एक्सपेक्टेड है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ होगा। इसके लिए हम लोगों ने आप इस बार हम लोगों ने कम से कम कुछ 20 से 25 के करीब करीब चालान भी किए माइनस, और उसके साथ साथ कुछ काउंसलिंग के भी हम लोग, उनके पेरेंट्स को भी हम लोगों ने बुलाया, जो कि हम लोग ऑफिस में भी और ऑन स्पॉट भी हम लोगों ने काउंसलिंग की है। और हम लोग इसको भी एक सेमिनार के थ्रू कॉलेज में जाके इसको अवेयर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आप देखें कि जो माइनर्स हैं अनटिल अनलेस दे हैवंट अटेन्ड द एज ऑफ जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस का, तब तक वो कोई ना तो 2 व्हीलर चला सकते हैं ना तो 4 व्हीलर चला सकते हैं। और आपको मैं रीइटरेट कर रहा हूं फिर दोबारा यहाँ पे कि 199A जो सेक्शन है हमारा, इट एम्पावर्स, एक तो पेनल्टी हो सकती है उनके जो ओनर ऑफ द व्हीकल, आई वांट टू से दैट, अगर उनका पेरेंट है या फिर जिसने भी उसको गाड़ी दी है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दी है, वो पेनल्टी का, और उसके साथ साथ ही कैन बी पुट बिहाइंड द बार्स, और उसके साथ साथ उसकी जो एक आरसी है वो कम से कम 12 महीने तक उसकी हम लोग ये कर सकते हैं, आरसी को ही कैंसिल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो माइनर चला रहा है
और जब तक उसकी 25 साल एज ना हो तब तक उसको लाइसेंस भी नहीं मिलेगी। जी। तो ये हमारे पास हैं और हम लोगों ने किए भी हैं वॉयलेटर्स, कम से कम 20 से 25 के करीब हम लोगों ने चालान किए और एज पर द प्रोविजंस हम लोगों ने एक्ट भी किया है। और थ्रू योर मीडियम हम लोग बहुत ज़्यादा सख्ती से इसको, क्योंकि विदाउट ड्राइविंग माइनर अकेले नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ एक यूथ भी हमारा एक लॉट है क्योंकि वो भी लाइसेंस के बगैर ही यहाँ पे चल रहे हैं और वो भी ना चलें जब तक उनके पास प्रॉपर लाइसेंस ना हो। ये डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, सो दैट इट मेक्स एन ईजनेस फॉर यू एंड एज वेल एज जो भी आपके अपोजिट ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर राहगीर पेडेस्ट्रियन चलते हैं, क्योंकि आप ट्रेंड होते हो। अगर आप ट्रेनिंग नहीं होगी आपके पास तो आपके पास लाइसेंस भी नहीं होगी। तो ड्राइविंग जो है विदाउट लाइसेंस आप लोग नहीं आए। तो सर ये बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाना, ये इसका क्या क्या खतरा है उस शख्स पे जो पकड़ा जाएगा? देखिए जो ड्राइविंग के बगैर है तो सबसे बड़ी बात है कि गाड़ी सीज हो जाएगी जी। वी आर गोइंग टू सीज द व्हीकल और उसके साथ साथ पेनल्टी भी जो रहेगा एज पर द प्रोविजन जो रहता है उसमें वो पेनल्टी भी रहेगा। और अगर उसके जरिए से कोई एक्सीडेंट खुदा न खास्ता हुआ तो विल दैट बी कंसिडर्ड एज मर्डर? हाँ जी, पूरा दैट विल बी कंसिडर्ड एज पर द प्रोविजन, दैट विल बी कंसिडर। और मैं थ्रू योर मीडियम ओनली मतलब मैं कन्वे करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही एक जोखिम में लाओगे आप लोग, और जिसकी गाड़ी होगी वो तो उसका नुकसान तो होना ही होना, लेकिन आपका भी नुकसान होना है। मगर पेरेंट्स की ज़्यादा जिम्मेदारी, पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पेरेंट्स को एक बच्चों की जो है टीन एजर्स की खासकर उसको मनमानी करने ना दें, उनको एक एजुकेशन की और साफ सुथरे निज़ाम में रखें और किसी कंपटीशन में ना डालें। ट्रू, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, क्योंकि अगर उनका फ्रेंड है तो दूसरा भी कहता कि तो ये देखना चाहिए उनको। और सोसाइटी के नॉर्म्स रहते हैं हमारे, और उसमें यही है कि टीनेजर्स जो है अपनी जान को भी जोखिम में डालते हैं और अपोजिट जो चल रहा होता है या फिर राहगीर चल रहा होता है उसकी जान को भी जोखिम। और मैक्सिमम हमने देखा कि इनके एक्सीडेंट्स हुए हैं और कई बार फैटलिटीज भी हुई। जी जी जी। सर वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो हेलो नंबर जी हेलो जी। नंबर सोमोबोल पकने ऑटोबोल इनकी ओवरलोड कर तु कतस पे बोलान? त्राल पे है। तु कत पे बोलान? त्राल पे। अच्छा क्या प्रॉब्लम? बनियो सवाल। सर हमारा क्वेश्चन ये है कि यहाँ फारपुरंग एरिया है, त्राल जो है फारपुरंग एरिया है, यहाँ गाड़ियां 5-6 बजे के बाद गायब हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, सोमो वाले राइट साइड से भी सवारियां उठाते हैं, छतों पर भी सवारियां उठाते हैं। ऑटो वाले जो निकले हैं अब इलेक्ट्रिक ऑटो वाले, ये 4 सवारियां भी उठाते हैं, 5 भी उठाते हैं। अब पुलिस काम कर रहा है, मगर अगर एसएसपी साहब खुद विजिट यहाँ करेंगे थोड़ा फर्क हो जाएगा। और जो स्कूटी बच्चे चलाते स्कूटी वगैरह हेलमेट के बगैर चलाते हैं, अब जो थाना पुलिस है उनको पकड़ते हैं, मगर कितना करेंगे? थोड़ा एसएसपी साहब अगर खुद विजिट करेंगे अपने इलाके का, मेरे ख्याल में ये यहीं का है, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि सोमो वाले फारपुरंग वगैरह में जाते हैं तो सोमो छतों पर सवारियां उठाते हैं। राइट साइड की बात तो अलग है, मगर छतों पर भी उठाते हैं। चलिए शुक्रिया। आपकी ब्रोकन आवाज़ आ रही थी, फ़ोन में क्लियर नहीं था, फिर भी व्हाट वी कुड मेक आउट इज कि ये कह रहे थे कि शायद सर्विस रिलेटेड था, कि बस का भी एक रहता है इशू वहाँ पे। ये भी एक मुझे शिकायत आई है कि एक हंगरी रूट्स हैं हमारे, काफ़ी एक हंगरी रूट्स हैं जहाँ पे कि शाम को गाड़ियाँ नहीं मिलती। और उसी का इनफैक्ट पिछले ही दिनों में रफियाबाद की ओर गए थे हम लोग, एक ड्राइव की थी और उसमें हमने देखा कि कुछ 5:30-6 बजे के करीब ही एक बस में कम से कम 25 एडिशनल उसमें ओवरलोड था। ऑन स्पॉट हम लोगों ने जो एज पर प्रोविजन हम लोगों ने फाइन वगैरह किया और उसको आरसी कैंसिलेशन के लिए भी हम लोगों ने ऑन स्पॉट ही। रूट्स अलर्ट होते हैं ना सर बसेस को, तो फिर कहाँ जाती है बसेस का यही है जी, शाम का टाइम जो रहता है शाम में मिनिमाइज हो जाती है। पहले दिन में तो 4-5 बजे तक ट्रेंड रहता है कि मैक्सिमम जो है हमारी मोबिलिटी रहती है। उसके साथ साथ आस जो फार फ्लंग एरियाज में, वही जो त्राल से भी जो हमारे हजरात जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे हैं। और उनका पूछने के बाद हमें यही पता चला कि जनाब हमारे पास गाड़ियाँ नहीं हैं यहाँ पे, और इसके लिए भी हम एसआरटीसी जो जितने भी हमारे जीएम साहब हैं उनसे भी रुजू किया हुआ है। इनफैक्ट आई हैव कन्वेड कि आप लोग ये हंगरी रूट्स का भी हम लोगों ने उनको पूरा दिया हुआ, कहाँ कहाँ हंगरी रूट्स हैं, कहाँ कहाँ हमें प्रॉब्लम पड़ती है, उनके बारे में भी हम लोगों ने लिखा है। और अकॉर्डिंगली कुछ हद तक उन्होंने हमें एग्री भी किया
और इनका जो कहना कि आप आए, मैं आऊँगा, मैं जाता भी रहा हूँ 2-3-4 बार, तो हम लोग इस साल वहाँ पे हुए हैं। मेरे डीएसपी साहिबान भी वहाँ पे जा रहे हैं, इनफैक्ट एसओज भी जा रहे हैं और डीटीएस भी वहाँ पे जा रहे हैं, और मैं पर्सनली आई विल बी विजिटिंग, और मैं यहाँ पे देखूंगा, और जो भी वायलेशन में पाया जाएगा हम लोग उसको सुधार में लाएंगे, अवेयरनेस के थ्रू लाएंगे, और एज पर प्रोविजन उसको बुक करेंगे। सर जो बस ओनर्स वहाँ हैं, जिनका फ्लीट होगा, जो चलते होंगे उस रूट पे, उनको बुलाइए, उनसे कहिए अगर 5 बजे के बाद ये गाड़ियाँ जाती कहाँ हैं। इनफैक्ट मैंने कोई 2-2.5 महीने पहले ही उनसे एक मीटिंग भी की थी, वहीं पे जाके त्राल में ही, त्राल के बस अड्डे पे ही हमने मीटिंग भी की थी। फिर वंस अगेन आई विल बी गोइंग देयर, और मैं इनसे एक या तो ऑफिस में बुलाएंगे और या तो फिर वहीं पे जाके इनसे एक मीटिंग भी कर लेंगे, ताकि ये लोग जो फ्लीट है, क्योंकि शाम को अभी सर्दियां भी आने वाली हैं और वैसे भी अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, तो सो दैट जितना भी हमारी वुमेन फोक है या फिर हमारी जितनी भी स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में जाने वाले, उनके लिए भी हम लोगों को ख्याल रखना है, और हम लोग जाएंगे वहाँ पे, और ताकि हमें मैक्सिमम जो फ्लीट मिल जाए वहाँ पे। अच्छी बात है सर। वी हैव कॉल ऑनलाइन। हेलो जी। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दीजिए, कौन सा, आप कहाँ से? वनी वाली आज मैं दोस्त को मेरा सवाल, बड़े बेहतरीन सवाल, मानियत में ताजी राशि आपकी आवाज़ बहुत ब्रोकन आ रही है। वी कैन नॉट मेक एनीथिंग। क्या? आपकी आवाज़ ब्रोकन आ रही है हमारे स्टूडियो में। आहिस्ता आहिस्ता बोलिए थोड़ा सा, ताकि हम सुने। पूछिए जनाब। आरोपी ये पढ़े कि मुझ पर मैं था जो एक सवाल जब क्या कर तम पर मुझ सवाल की गाड़ी में रात में कापोर एरिया में बासा, क्योंकि इसी रोड 500 तो फ्री उतारने आज से मिलिट्री के, आज इंडस्ट्रियल एरिया के, आज से फैक्ट्री के, आज तमाम चीजें इस वजह वनल से आज इस पढ़े की जोवर बाग का हॉर्टिकल्चर बाग की जोवर आज पेश में आए सीड कोवर जन निशान पे बन वाक नीरा पे गवर्नमेंट लैंड अपर वाक पे गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर्म अगर तक साहब या 5 अगर जोवर बाग हॉर्टिकल्चर की पे निशान पे तो सह बन पे अपर बाईपास तो नीर गाड़ी हूँ कत नबर टेम्पो पे पान पे कड़न गाड़ी नबर आज सड़क बनिस मगर सिर्फ तो मेंटेन कर। चलिए, आप कुछ समझ पाए इनका सवाल? ये कुछ कह रहे हैं कोई अल्टरनेट रूट है जो कि मेंटेन करने के लिए बन सकता है अल्टरनेट, ताकि इनका जो कंजेशन है वो दुरुस्त में हो जाए और थोड़ा सा सुधार हो जाए जी। हम लोग देखेंगे, वहाँ पे जाके करेंगे देख के इसके बारे में। सर आप जब चेकिंग करते हैं नॉर्मली, जहाँ नाके आपके लगते हैं, तो जो भी गाड़ियाँ आप रोकते हैं या 2 व्हीलर्स, उनके जो पेपर्स वगैरह आप जो चेक करते हैं, तो नॉर्मली क्या पेपर्स आप मिसिंग बातें हैं? सबसे बड़ी बात हम एक तो विदाउट पोल्यूशन और इंश्योरेंस। अच्छा। और कई बार हम लोगों ने देखा कि फिटनेस भी नहीं रहती है। मैं खासकर ये कह रहा हूँ कि जो बसेस वगैरह हमारी रहती हैं, या फिर जो भी फार फ्लंग एरियाज़ की बात मैं कहूँ आपको कि टंगडार साइड में जैसे हो गया, उड़ी साइड में जैसे हो गया, कुपवाड़ा हो गया आपका, गुरेज, इसमें फिटनेस की जो कमी हमें पाई जाती है, और उसके साथ साथ पोल्यूशन और जो इंश्योरेंस, ये डॉक्यूमेंट हमें नहीं, ये कम होते हैं, ये कम होते हैं, इसमें नहीं पाए। तो उसके बाद उनका चालान तो करते होंगे? हाँ, एज पर प्रोविजन जो रहता है हम लोग चालान करते हैं उसमें। सर ये जो ड्राइविंग, जो मोटरसाइकिल ड्राइविंग होती है विदाउट हेलमेट, अब तो पिलियन राइडर के लिए भी पीछे जो बैठता है उसके लिए भी हेलमेट ज़रूरी है, तो इसके लिए तो आप काफ़ी एनफोर्समेंट करते हैं कि आप काफ़ी जगह पर, जब मैं आपके नाके देखे हैं तो स्कूटर वालों की लाइन लगी रहती है कि उनको आप पकड़ते रहते हैं और उनका चालान वगैरह भी होता होगा। लेकिन पिछले दिनों एक इंटरेस्टिंग एपिसोड हुआ मेरे साथ। मैं एक जगह मेवा खरीद रहा था रेडियो वाले के पास, तो इतने में एक आदमी बहुत तेज़ी से आ गया मेरे पास और मुझे कहना, साहब आप होते हैं ना टीवी पे अफसर लोगों से बात करते हैं। मैंने कहा जी बोलिए। कहा मुझे जी चालान हो गया हेलमेट के लिए। मैंने कहा जब हेलमेट नहीं थे चालान तो होगा ही। कहा नहीं सर चालान क्यों होगा, सर मेरा है, जो होना है मुझे होगा, तो मुझे क्यों करेंगे चालान? देखिए यही तो एक छोटी सी एक स्पार्क चाहिए, एक थोड़ा सा इनको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अभी भी ज़रूरत काफ़ी हद तक हम लोग, मतलब एक मनमानी, आप देखें सीट बेल्ट भी पहले पता नहीं था कि सीट बेल्ट पहना भी है। मासवाई हमारे जितने भी टाउनशिप्स हैं यहाँ पे लगाते हैं लोग, लेकिन बाहर जो रूरल बेल्ट्स में तो अभी भी कुछ हद तक मुझे लगा कि कोई 20% जो है 25% जो लगाना स्टार्ट कर दिए हैं ये लोग। और हेलमेट का ही आप लोगों ने बताया, तो हेलमेट पे भी हम लोगों ने काफ़ी चलानिंग की है, हम लोगों ने रिग्रेस चलानिंग की हुई है। और उसके साथ साथ हम लोग पिलन राइडर जो हैं उनके खिलाफ भी हम लोग, क्योंकि एक जो आगे वाला जो अगर सेव होगा तो पीछे वाला तो, क्योंकि हम लोगों ने देखा है प्रैक्टिकली वी हैव सीन कि जो बशर जो चला रहा है या पिलन राइडर, वहाँ पे अगर दोनों ने हेलमेट है, अगर दे मेट विद एन एक्सीडेंट,
और वहां पे दोनों के दोनों सर्वाइव होते हैं। इन केस इफ द ड्राइवर इज वेयरिंग द हेलमेट एंड पिलर राइडर इज विदाउट द हेलमेट, ही उसमें फैटलिटी होती है 100% उसमें फैटलिटी होती है। मोटरसाइकिल्स में ज्यादा अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो हेड इंजरी ही होती है। हेड इंजरी होती है, उसके साथ साथ वो उसकी डेथ भी होने का बहुत सब ज़्यादा ऐसे चांस है। लोगों का क्या जवाब दे, हम जो कहते हैं कि सब सर मेरा है, मुझे क्यों ये होगा देखिए इनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और इनके दिमाग से एक किस्म का वो निकालना बड़ा ज़रूरी है कि भाई आप जो ह्यूमन बीइंग आप बहुत नाजुक हो, आपकी सलामती भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत आपकी जान जो है वो प्रीशियस भी है, और आपकी जो जान है आपकी फैमिली के लिए प्रीशियस है। बिल्कुल सही। सर कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो। हेलो जी, हेलो, अपना तारुफ दीजिए, कौन सा, कहाँ से? SSC service 1 गाड़ी चला, प्राइवेट कमर्शियल सारे ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल इन द रोड साइड। जी, मगर जिनका था मोबाइल करा महाराज जी लुकन पाते ना एक्सीडेंट हो गई। इवन स्कूटर वाले जो राइडिंग कर रहे हैं वो भी मोबाइल चला रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आप बाकी चीजों की तरफ इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। पीसीआर थोड़ा सा ऑडियो बढ़ाइए, इसका मॉनिटर। हाँ, इस पे तवज्जो दीजिएगा जी। कुछ ठीक है, इस पे तवज्जो देंगे जी। सफ़ा दिल से हैं यहाँ पे, श्रीनगर के। सर ये जो मेन रोड्स वगैरह होते हैं, या इसके अलावा मतलब गांव से देहातों से अगर कोई मेन रोड होता है उस पर तो स्पीडिंग विकेटिंग होती है, लेकिन लिंक रोड्स पर भी ये लोग अब स्पीडिंग करते हैं, खासतौर से ट्रक्स और ये टिपर्स। पता नहीं इन टिपर वालों को क्या जल्दी होती है, देखिए शायद दूसरा चक्कर लगने के चक्कर में। देखिए इनका कोशिश ही रहती है कि ये लोग एक तो फेरे के हिसाब से फेरे चलते के हैं, हिसाब और फेरे के लिए। और आपको मैं एक बात बताऊं कि मैक्सिमम फैटलिटीज़ जो हैं यही करते हैं। एक तो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग रहती है, ये एक सबसे बड़ा एक सबब बनता है, और इसके साथ साथ टिपर और जो डंपर्स हैं, मैक्सिमम हादसे जो हैं इन्हीं की वजह से होते हैं, फैटलिटी भी इन्हीं की वजह से। चलते ड्राइव भी बहुत तेज करते हैं। तो यही है कि इनका फेरे का जो रहता है सिस्टम वो वाला, और इसके लिए भी हम लोगों ने खुसूसी तौर पे हम लोगों ने स्पेशल ड्राइव्स इनके लिए भी हम लोगों ने कि कम से कम हफ्ते में 2 या 3 हम लोग यहाँ पे ड्राइव करते हैं, और कई जगहों पे हम लोगों ने एक कंट्रोल करने की भी कोशिश की है, और हम लोग कर भी रहे हैं। और आने वाले दिनों में रिगरसली वी आर गोइंग टू फॉलो आवर शेड्यूल ऑफ जो स्पेशल ड्राइव्स का वो करेंगे। और आप देखें कि एक तो मैंने रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग और रॉन्ग लेन ड्राइविंग भी है, वो भी बहुत बड़ा एक सबब है हमारे हादसों का और फैटलिटीज़ का। ये भी बहुत बड़ा एक सबब रहता है कि रॉन्ग लेन ड्राइविंग। आप देखें, अगर डाटा अपने मुल्क का ले लें, हम लोग अपने इंडिया का ले लें, कि मैक्सिमम हादसे जो हैं बिकॉज ऑफ द रॉन्ग लेन वो होते हैं, और यहाँ पे भी प्रचलित है। यहाँ पे भी लोग जो है रॉन्ग लेन आगे पीछे नहीं देखते, दाएं बाएं नहीं देखते हैं, और सीधे कट्स में निकलते हैं। सर ओवरटेकिंग का कुछ अजीब हाल है यहाँ, राइट से करना है लेफ्ट से, और समटाइम्स दोनों साइड से हो रही है। अब आदमी बीच वाला कहता है परेशान, मैं इसको दे दूं जगह या इसको दे दूं, क्या करूं? देखिए ये भी हम लोग देख रहे हैं, और कई जगहों पे हम लोग टोकते भी हैं लोगों को। कई जगहों पे हम लोग पीए सिस्टम हमारी गाड़ी में। सर ओवरटेक का लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें हम, उनकी एजुकेशन के लिए, करेक्ट वे क्या है? राइट साइड से ही करना ओवरटेक, देखिए या लेफ्ट भी कर सकते हैं? देखिए जो हमारे सिटीज़ हैं यहाँ पे तो लाइटिंग सिस्टम है, ITLs जो लगे हुए हैं, और ITMS का भी कुछ यहाँ पे इस वक्त अच्छा खासा एक वो प्रोग्राम चल रहा है। और ये जो गैजेट्स हैं, हमारे जो मॉडर्न गैजेट्स हैं, ये इन फ्यूचर हमारे रूरल में भी लगने वाले हैं। हाँ, और इसके साथ साथ ये काफ़ी हद तक, क्योंकि वहाँ पे आपको देखिए ऑटोमेशन मोड पे है वो, और चलान होते ही रहेंगे। जब भी आप ऐसी कोई हरकत करेंगे, विदाउट सीट बेल्ट रहेगा आपका, ओवर स्पीड भी रहेगा आपका, और कई इसमें प्रोविजंस जो आते हैं हमें कि आपको जब एक बार पता चलेगा कि हाँ जी हमारा जो है हम लोग अनचेक्ड नहीं है, तो नेचुरली आप लोग डिसिप्लिन में आना स्टार्ट हो जाओगे, और उसके साथ साथ जो है इसमें काफ़ी फ़र्क आएगा। सर ये जो गैजेट्स आप एंड टू एंड लगाएंगे, मान लीजिए आपने लाल चौक में लगाया, दूसरा डलगेट में, बीच वाले पोर्शन में तो आपका कोई चेक नहीं रहेगा ना फिर? देखिए या कई सेंटर में भी कैमराज लगेंगे? कैमराज लगे हुए हैं यहाँ पे, कैमराज भी लगे हुए हैं यहाँ पे, और कई जगहों पे कैमरा भी लगे हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर चलान आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा है, पीपल विल बिकम अवेयर, एंड डेटरेंस का जो एक रोल रहेगा वो एक बहुत ही एक इट विल बी अ फ्रूटफुल एक हमारे लिए रहेगा। वो लोग खुद ब खुद देखें, हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आप जाएँ, बाहर की जितनी भी मैक्सिमम सिटीज़ में जाएँ, हम लोग डिसिप्लिन हो जाते हैं जी।
वी आर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट वो। और आने वाले दिनों में भी आप लोग देखेंगे कि कई लोग, जैसे जम्मू में हमारा एक अच्छा खासा वहाँ पे एक ITL और ITMs का रह रहा है, और आने वाले दिनों में श्रीनगर का भी इनफैक्ट कुछ इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है, श्रीनगर का भी, और रूरल जो है पाइपलाइन में है। इन फ्यूचर जो डेज हैं वहाँ पे भी ये सिस्टम। सर अगर हमारे यहाँ का आदमी बाहर जाता है मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में, बस से उतरना भी होना तो वहाँ भी वो पूरे स्टॉप पे उतरता है, वो बीच में नहीं कहता मुझे छोड़िए। देखिए ये वाली जो चीज़ें हैं हम लोगों को लानी है यहाँ पे। पीपल हैव टू बी एजुकेटेड, और उनको एम्बाइब कराना हम लोगों ने। एक जो ट्रैफिक के तई जितने भी कानून हैं, तभी जाके हम लोग एक सोसाइटी के नॉर्म्स को भी फॉलो करना है हम लोगों ने, और ट्रैफिक को भी हम लोगों ने एक उस दिशा में लाना, सो दैट इट्स अ विन विन सिचुएशन हमारे लिए भी, जैसे डिपार्टमेंट के लिए भी और इनके लिए भी। ट्रैफिक सेंस से ही पता चलता है। एक वीरबन का कहना है कि सोसाइटी कितनी सिविलाइज्ड है। वी हैव अ कॉल ऑनलाइन सर। हेलो हेलो जी। मंजूर साहब है? जी भट्ट साहब बोल रहे हैं। इनके बैठा। मैं ये सुन रहा था, आज रूरल कारपेटिंग है टॉपिक, गेस्ट को बुलाया आपने। जी ये बेस्ट एक्सपेंशन और इंडस्ट्री है रूरल। जब कारपेटिंग एक्सपेंड हो जाएगी ये बेस्ट खुशाइन बात है। हमारा जो श्रीनगर का कारपेंटिंग हो तो यूनिवर्सल बड़ा फेमस है। जो आलमगीरी बाजार और हवल फाइट वो कारपेंट्री इंडस्ट्री वो बना राइतपुरा, वो तो ब्यूटीफुल मानी जाती है। It was going to France and other parts of the country. They were being very loving this. मगर आजकल डिजाइनिंग में जो हमारा नेचुरल डिजाइनिंग, उसकी कोई कारपेंट्री और जो है इसका स्टफ, उसमें थोड़ी वो आजकल नए वो इतना अच्छा नहीं होता जितना होना चाहिए, जो नेशनल टाइप पर होना चाहिए। भट्ट साहब हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो SSP रूरल कश्मीर हैं। SSP है ये? जी आपके वहाँ इन्होंने बोला मैडम ने कुछ कारपेंट्री SSP नहीं, आपके टीवी पे आता है ना वो नीचे क्रॉलर। एक्सक्यूज मी आप अभी टीवी नहीं देख रहे हैं? आप टीवी नहीं देख रहे हैं? मैं इनको भी बात करूंगा SSP साहब से। जी SSP साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सिक्योरिटी पर्पसेज है ये आजकल बहुत बेहतरीन है। मैंने सुना इन रूरल एरियाज नहीं, ट्रैफिक के लिए इनका ट्रैफिक की जिम्मेदारी है। वही ना। अच्छा ट्रैफिक एसपी सर। दे आर डूइंग गुड जॉब। यहाँ मैंने देखा जम्मू में भी मैं एक दो बार गया, दे आर वेरी स्टंट। और ये भी ट्रैफिक जो क्वालिटी होगी वो रूरल में भी अच्छी होगी, आई एक्सपेक्ट सो। मगर डिफिकल्टीज नहीं होनी चाहिए। जो कुछ लोग बोलते हैं हमें ऑटोओं को, कुछ ऑटो नए आए हैं उनको सताते हैं, उनकी रेट्स में कुछ दखल अंदाजी दी जाती है। तो वो मैंने सुना 2-4 बोल रहे थे, यहाँ भी आए थे दिल्ली में 2-4, वहाँ कुछ डिफिकल्टीज होती है रूरल में। उनको इतना जो पेट्रोलिंग सिस्टम है आज वो नए इथेनॉल टाइप की है, उससे खराब होती है वो आजकल इंडस्ट्रीज। ये गडकरी साहब ने किया है, उस पर नहीं लोग नहीं ठीक है। वो ऑटो इंडस्ट्री भी। चलिए भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया सर। हमारे शाम को जो ट्रैफिक है रूरल एरियाज़ में हो या अर्बन एरियाज़ में हो, हाई बीम पर बहुत चलते हैं लोग लाइट, ये बड़ा प्रॉब्लम है। ये हाई बीम के लिए कोई रूल नहीं है कि इनको हाई बीम की, क्योंकि एयरटेल ऑब्स्ट्रक्शन अपोजिट जो गाड़ी चल रही है बिल्कुल होता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन रहती है। इसके लिए भी हम लोग प्रोविजंस में उनको लाते हैं और चलाने की भी हैलोजन लैंप्स वगैरह यूज़ करते हैं। उनके हम लोगों ने निकाले भी हैं मैक्सिमम हम लोगों ने। और आप देखें कि जो जितने भी प्रेशर हार्न जो है, प्रेशर हार्न के ऊपर भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे खासे चालान किए हुए हैं। और इनफैक्ट हम लोग इसमें डेली में ही 1 या 2 हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे चालान, जहाँ पे भी हमें नज़र आ रहे हैं। और ये जो बीम्स का भी है इसके भी हम लोग जो भी खिलाफवर्जी कर रहा है, इसको जो भी उल्लंघना करता है हैलोजन या फिर जो भी, क्योंकि इट्स एन ऑब्स्ट्रक्शन, इट कैन लीड टू एन एक्सीडेंट। ट्रू। कुछ मोटरसाइकिलिस्ट ने ट्रक्स के हॉर्न लगाए हैं, हम लोगों ने देखे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं लोग, मॉडिफाई किए हुए हैं। हम लोगों ने वहाँ से वो जो भी प्रेशर हार्न उन्होंने यूज़ किए हैं उसमें हम लोगों ने बाहर निकाले हैं। और इनफैक्ट कई जगहों पे हम लोगों ने वो गाड़ियाँ भी सीज़ की हैं। हम लोगों ने जो वहाँ पे खासकर जो छोटी गाड़ियाँ जो बाइक्स हैं, पिछले दिनों में हम लोगों ने मॉडिफाइड कोई 2 से 3 गाड़ियाँ जो थी छोटी मोटरसाइकिल से अनंतनाग साइड से, वो हम लोगों ने वहाँ से निकाले हैं। सर लैंडस्लाइड एरियाज़ में आप गाड़ियों की मूवमेंट कैसे थ्रू करते हैं? देखिए हम लोग जो एडवाइजरी जो निकलती है और प्लस
जो हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं, जो रोड ओपनिंग अथॉरिटीज़ रहती हैं, बीकन अथॉरिटी रहती है हमारी, या फिर R&B है जो कई जगहों पे रहती है, उनके साथ हम लोग टाइप हैं। इनफैक्ट हमारे एक जो ग्रुप्स बने हुए हैं और उनके थ्रू ही हमें इसका पता चलता है कि रोड का क्या अभी इस वक्त लैंडस्लाइड तो नहीं है, कुछ खदशात तो नहीं है हमें। और उसके साथ साथ हमारे 24/7 जो है नाकाज लगे हुए हैं। खासकर मैं आपको बात कहूँ कि एक SSG रोड जो रहता है हमारा, कारगिल वाला जो रोड है, सोनमर्ग कारगिल रोड पे है हमारा, और इनफैक्ट हमारा जो डक्सम वाला जो है, सिंथन वाला, वहाँ पे भी है हमारे, गुरेज का वहाँ पे भी हमारे एक SO वहाँ नीचे ही है, बांडीपुर से ही वो मॉनिटर वगैरह करके तभी वहाँ पे, और वहाँ से भी एक SHO साहब जो हैं हमारे एग्जीक्यूटिव के, वो वहाँ से मदद करते हैं, वो ही हमें बताते हैं। और बीकन की अथॉरिटीज़ भी हमारे साथ टाइप में है, और बाकी जो है टंगडार में भी हमें पता चलता है, हमारी नफरी वहाँ पे है अकॉर्डिंगली। और एज पर द अथॉरिटीज जब भी हमें मूवमेंट का कभी हमें करनी होती है तो हम लोग पहले उनसे ग्रीन नोट लेते हैं, तभी हम मूवमेंट करते हैं। सर ये जो जोजिला वगैरह एरिया है या दूसरी गुरेज वगैरह से, इसमें पिछले दिनों में बारिश से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ था? कुछ एक टाइम पे हमें हुआ था, कुछ पसी वगैरह आई थी यहाँ पे, SSG रोड जो हमारी करगिल और सोनमर्ग की जो रोड है वहाँ पे आई थी, बट वहाँ पे वार फुटिंग पे उन्होंने काम किया था और विदिन मुझे लगता है कोई कम से कम 4-5 घंटे में वो थ्रू कर दिया था। अच्छा, जल्दी हुआ था? जल्दी हुआ था। सर ये जो हमारी गाड़ियाँ हैं, प्राइवेट ओनर्स, जो छोटी गाड़ियाँ भी हैं, बड़ी गाड़ियाँ में मान लीजिए, ये जगह जगह पर साइडों पर लगाते हैं गाड़ियाँ, और दे क्रिएट बॉटलनेक्स। काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं, रूरल रोड्स पर भी हैं, इवन मेन रोड्स पर भी हैं। यहाँ सिटी में भी इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम है। राइट से भी किसी ने पार्क की है बड़ी लेन, लेफ़्ट से भी पार्क की है, बीच में जो छोटा एक पोर्शन बचता है उसमें 2 वे ट्रैफिक चलना है। इस पर इस तरफ ध्यान देने की बड़ी, हाँ, इस पर जो रॉन्ग साइड पार्किंग का जो वो रहता है, हम लोग कर रहे हैं। इस पे भी हम लोगों ने काफ़ी चलाने की हुई है। और ख़ासकर हमारे जो टाउनशिप्स रहते हैं, हमारे एक पटन का एरिया है हमारा, बीजबड़ा का एरिया है हमारा, कुपवाड़ा का है, बारामूला का होता है ये बीजबड़ा में भी हम लोगों ने देखा। और इनफैक्ट हम लोगों ने पिछले दिनों में भी कम से कम 4-5 ड्राइव वहाँ पे भी किए। पटन में भी इनफैक्ट हम लोगों ने खुद जाके वहाँ पे भी ड्राइव किए। कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, मैक्सिमम जो रहता है ये हमारी बोटलनेक कब बनते हैं, जबकि मैक्सिमम जो एरिया जो हमारे टाउनशिप्स में जी, वहाँ पे हमें जाके, क्योंकि हमारी जो मूवमेंट है, जो आपकी स्पीड की, वो कम होना स्टार्ट हुई है बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। रॉन्ग साइड जो लोग वहाँ पे अपनी पार्किंग, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पार्किंग लॉट नहीं है, यहाँ पे कोई एक डेजिग्नेटेड जो पार्किंग लॉट नहीं है वहाँ पे, बट स्टिल स्कोप रहती है कि आप लोग जहाँ पे भी आपको जगह मिले, जहाँ पे आपका ऑब्स्ट्रक्शन का सबब ना बने, वहाँ पे आप अपनी गाड़ी जो है वो रखने की कोशिश करें। हम लोग कर रहे हैं, इसमें जो भी वॉयलेट कर रहे हैं हम लोग उसको बुक कर रहे हैं यहाँ पे। सर ये जो हमारे सोमो ड्राइवर्स हैं ना, जो रूरल एरियाज में चलते हैं, इवन सिटी रोड्स पे भी, इनका बिहेवियर थोड़ा ठीक नहीं रहता। और बीच में एक तो जगह छोटी सी, कुछ 6-7 सवारियाँ उसमें आ जाती हैं, फिर 4-5 को वो उसमें ठोक देते हैं खड़े, वो बेंड करके रहते हैं। एक तो मुझे अफसोस होता है उन लोगों पे जो ऐसी गाड़ियों में, एक तो ये कि वो पूरा किराया भरते हैं, दूसरा अपने लिए अजाब वो खरीदते हैं। लेकिन आप लोगों का अगर इसमें एनफोर्समेंट हो कि वो लोग कम से कम सोमोज में ओवरलोड ना करें, इसके लिए हम लोग फिज़िकली अनंतनाग में, कुपवाड़ा में, बारामूला में मेरे DYSPs, इनफैक्ट मैं भी कई बार साथ होता हूँ, कई बार जाता हूँ, और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे इनका अगर जो RC पे इनका रहता है या 9 या 8 या 10 सवारी, उसके अलावा भी ये लोग बिठाते हैं उसमें हम लोग इवन इनफैक्ट जो पैसेंजर्स वहाँ पे बैठे होते हैं कि उनको भी हम लोग बोलते हैं कि आप जो पैसे दे रहे हो, जो आपका अपना फेयर है, वो तो बराबर दे रहे हो, बट यू आर शेयरिंग विद 2 more persons, तो आप तो इस वक्त कंफर्टेबल जोन में नहीं होते हो। उनको भी हम लोग कई बार उनको गाड़ियां भी हम लोगों ने सीज की हैं। इनफैक्ट जो भी एक्स्ट्रा सवारी बैठी होती है उसको भी उतारते हैं, और कई बार हम लोग गाड़ी भी उनको दिलवाते हैं, गाड़ी भी वहाँ से अड्डे से मंगवा के दिलवाते हैं। बट स्टिल अभी भी लोग जो हैं उसमें बैठना पता नहीं पसंद क्यों करते हैं। आई मीन टू से दैट पैसेंजर्स दे हैव टू बी अवेयर, उनकी जो रहती है एक शायद फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हीकल ज़्यादा ना हो, वो चाहते हैं कि अब पता नहीं दूसरी गाड़ी कब मिलेगी। नहीं, ये भी फैक्टर नहीं है, बट हम लोगों ने जितने भी सूमो स्टैंड के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, जो भी ओहदेदार हैं, उनको भी हम लोगों ने आगाह किया हुआ, और इनफैक्ट वी हैव एडवाइज देम कि आपका जितना भी इनटेक है उसके अलावा वहाँ पे ना बिठाएं, क्योंकि कई बार होता है यहाँ पे, क्योंकि वो गाड़ियाँ जो हैं, प्लेन रोड तो हमारे मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम रोड जो भी टाउनशिप्स हैं, बाकी तो हिली ट्रेन ही है, कि आगे अगर हादसे का सबब बनेगा तो काफ़ी नुकसान हमारा होता है। कई बार हम लोगों ने उड़ी में भी देखा है इसके, कई जगहों पर सोमो अगर उलट गई तो काफ़ी सारी सवारियाँ निकली उसमें से, तो इतने कहाँ से उसने भरे थे। सर वो है वो कॉल ऑनलाइन। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से? सर मैं पहलगाम से हूँ। जी पूछिए। सर मेरा स्कूटी है, उसका ई चालान हुआ है विदाउट हेलमेट, मगर वहाँ पर जब भी देखी गई है वहाँ पर
सिक्योरिटी डिफरेंट है और आदमी भी दूसरा है सर। जी ये कुछ हमें शिकायतें आ रही हैं क्योंकि कुछ एरर रहता है, कुछ एक डिजिट या आगे कोई भी डिजिट रहता है उसके, दे कैन पुट एन एप्लीकेशन टू मी और मैं इसको दुरुस्त कर लूँगा। आप एप्लीकेशन दीजिए, आपको हम लोग वहाँ पे दुरुस्त कर लेंगे। और जो भी ओनर, और यहाँ पे भी हमने देखा कि जो नंबर हैं, स्कूटी का नंबर, गाड़ी का नंबर, कुछ एक गाड़ियाँ जो हैं इनफैक्ट मुझे लग रही हैं और हम लोगों ने पकड़ी भी हैं और एफआईआर भी हम लोगों ने लॉन्च किया कि एक ही गाड़ी के 2-2 नंबर भी रहते हैं यहाँ पे, और वो मैक्सिमम गाड़ियाँ जो हैं वो चोरी की पाई गई हैं। तो ये आप अपना एक एप्लीकेशन दीजिएगा हमें और अकॉर्डिंगली हम लोग एक्ट करेंगे। और आप सही कह रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास भी केसेस ये आ चुके हैं ऐसे। सर, कुछ लोगों को खाम खा के चालान आ जाते हैं, मतलब मेरी गाड़ी नहीं है, वो किसी और की गाड़ी, उसने कहीं वायलेशन की, रॉन्ग पार्किंग की, कुछ किया, लेकिन उसका फाइन मुझे आता है क्योंकि उसने अपने पेपर से मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। वो कई केसेस हुए हैं यहाँ पे, कई केसेस ऐसे हुए हैं। और वो जो फ़ोन है, अभी कई लोगों ने, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि फ़ोन नंबर आते हैं, हम उन्होंने गलत देते हैं, जब भी कोई चलान होता है और फ़ोन नंबर दूसरे का दे देते हैं वो लोग, और वो नेचुरली जिसका फ़ोन नंबर होगा उसी के ऊपर आएगा। बट ये भी हम लोगों ने एक अवेयरनेस, एक पैम्पलेट वगैरह निकाली है हम लोगों ने, और हम लोगों ने गाइडलाइन भी दी हुई है इनको। और हमारा एक सेल भी है यहाँ पे, एक सेक्शन है हमारा जो कि इसमें ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म जो देखता है हमारा, उसमें ये पुटअप कर सकते हैं। या फिर इनफैक्ट मेरे मोबाइल पे भी आप लोग जो आपको लग रहा कि हाँ जी ये गाड़ी मेरी है और मेरे को खामखा के लिए चलान रखा है, वो वी कैन रेक्टिफाई इट। और आप मेरे नंबर पे भी, और जो भी मेरी टीम है, मैं शेयर भी करूंगा, और मैंने शेयर भी किया हुआ है, और वो वहाँ पे दे दें। सर, जनवरी से अब तक, अब तो मैं कहूँगा अगस्त तक, आज तो 1 सितंबर है, कितने चालान आपने किए, कितना पैसा, कितना जुर्माना लिया आपने? अभी तक हम लोगों ने, अगर लास्ट ईयर का कंपैरिजन करें तो लास्ट ईयर हम लोगों ने 4 लाख प्लस किए थे, और इस वक्त हम लोगों ने 2,14,000 इस वक्त तक हम लोग कर चुके हैं यहाँ पे चालान। और लास्ट ईयर हम लोगों ने मोर देन 12 करोड़ जो एक रेवेन्यू जो है इन्फोर्समेंट के थ्रू हम लोगों ने लिया। और आज तक अभी हम लोगों ने कोई 7 करोड़ प्लस, 7 करोड़ एंड 87 लैक्स अभी तक हमारा रेवेन्यू जो है अभी तक आया हुआ है थ्रू इन्फोर्समेंट। और जो मुलवस पाए गए हैं डिफरेंट वायलेशंस में, वहाँ पे हम लोगों ने लिया हुआ है। सर, कॉलर है हमारे साथ। हेलो 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 जी, हेलो हेलो जी, बोलिए, स्लाइटली लाउडर। जी, आदाब सर, एसपी साहब। जी, आदाब, कहाँ से, कौन सा बोल रहे हैं? जी, मुश्ताक अहमद बोल रहा हूँ, मैं हंदवारा से बोल रहा हूँ। जी मुश्ताक साहब, पूछिए। जी, एसपी साहब से मुझे गुजारिश करनी थी कि हमें कुपवारा के लिए सुबह मॉर्निंग में यहाँ से 6:30 से लेके 9:30 तक नॉन स्टॉप बसें होती है जी, और जितने भी बसें हैं वो जम्मू से कंडम होके यहाँ से वेस्टर्न वालन चला रहे हैं। उनमें न सीटों का अरेंजमेंट है, न वो गाड़ियां पास है, न वो अंदर से ठीक है। 6:30 से शुरू होती है कुपवारा के लिए नॉन स्टॉप गाड़ियां। चलिए, अच्छी बात है। जी सर। इसके लिए मैं अपना डीएसपी साहब या जो भी डीटे हैं उनको भेजूंगा और देखेंगे, हम चेक करेंगे, और इसमें जो भी देखेंगे कहाँ पे गलती है और कहाँ पे, अगर इफ़ दे आर रनिंग इलीगली दे विल बी बुक्ड और दे विल बी स्टॉप्ड। जहाँ पे अगर इलीगल तरीके से अगर चल रहे हैं तो वो हम लोग स्टॉप करेंगे। सर, ये जो ट्रैफिक जाम्स लगते हैं हमारे जगह जगह पर, आपका अपना एक रिसर्च होगा, अपना एक तजिया होगा कि इसकी जनरली क्या वजह होती है, क्यों होते हैं ट्रैफिक जैम्स? देखिए, ट्रैफिक जैम्स का सबसे बड़ा सबब जो आपने पहले ही बोला कि एक तो रॉन्ग लेन, जो एक तो अपना रॉन्ग साइड पार्किंग जो करते हैं, और अनइंटरप्टेड जो हमारी गाड़ी जहाँ मर्जी, कोई स्टॉप ही नहीं है यहाँ पे, मतलब एक डेजिग्नेटेड स्टॉप जो होना चाहिए वो भी नहीं है। उसके साथ साथ वेंडर्स, हॉकर्स, जो कि कई बार हम लोगों ने देखा कि फैले हुए हैं, लाइक मशरूमिंग वहाँ पे हुई है उनकी, और वो एड ऑन होते जा रहे हैं। और ख़ासकर मैं टाउनशिप्स की बात बोलूँ तो वहाँ पे हम लोग काफ़ी हद तक हम लोगों ने देखा कि बिकॉज ऑफ दिस वेंडर्स के लिए, और उसके साथ साथ जो हमारे शॉपकीपर्स हैं, वो पटरियाँ जो हमारी फुटपाथ्स हैं मुझे नज़र ही नहीं आ रही कई जगहों पे। इनफैक्ट कई बार हम लोगों ने लॉन्च भी किया, कई बार हमने ड्राइव, इनफैक्ट म्यूनसिपल अदारे से भी हम लोग रुजू किया, और आने वाले दिनों में हम रुजू करेंगे और खुद सारे मिलके हम लोगों ने ड्राइव करेंगे। पटरी नहीं है हमारे पास, जो फुटपाथ जो रहता है पेडेस्ट्रियन के लिए वो है ही नहीं है। और उसके साथ साथ जो हमारे वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, उनको भी हम लोगों को कोई अलग सी जगह देने की, एक डेजिग्नेटेड जगह मिले उनको, ताकि हमारा जो रोड का जो पोर्शन है इट शुड बी ओनली फॉर द व्हीकल्स, और जो फुटपाथ है इट शुड बी मेंट फॉर द डेजिग्नेटेड फॉर द पेडेस्ट्रियंस, क्योंकि उसके साथ साथ क्या होता है कि हमारे एक्सीडेंट भी काफ़ी हो रहे हैं।
सर ये एक्सीडेंट की बात चली तो रेट ऑफ एक्सीडेंट्स बढ़ी है पिछले कुछ सालों में या घटी है? देखिए अभी तक मैं आपको एक डाटा आपको देता हूं कि अभी हमारे जो एक्सीडेंट्स हैं, एक्सीडेंट्स की जो इस वक्त तक हमारा बिल्कुल कंट्रोल में हैं हम लोग एज़ कम्पेयर टू, और उसमें क्योंकि लास्ट ईयर में हमारी फैटलिटी जो हुई थी पूरे साल में वो कम 279 थी, और जिसमें डेथ्स हम लोग कह सकते हैं, और इंजरी हमारी कोई 2300 के करीब करीब हुई थी, और एक्सीडेंट टोटल हुए थे हमारे कोई 1800 के करीब करीब हुए थे। तो अभी तक जो हमारे एक्सीडेंट यहाँ पे हुए हैं, अभी कोई 700 मोर देन 700 एक्सीडेंट्स हुए हैं, और 133 फैटलिटीज़ अभी तक हुई हैं, और इंजरी भी कोई 1400 के करीब है यहाँ पे। अभी तक मैं कह रहा हूँ कि कंपैरेटिवली अभी तक देखें कि सितंबर का महीना स्टार्ट है, इट्स इन कंट्रोल, और मुझे लग रहा है कि हम लोग इसमें जो ग्राफ है वो डाउन करने की कोशिश करेंगे थ्रू अवर अवेयरनेस प्रोग्राम्स, थ्रू अवर ड्राइव्स, और थ्रू द कोऑपरेशन ऑफ द पीपल, कम्यूटर ड्राइवर जितने भी हमारे रहते हैं उनके थ्रू कोऑपरेशन मिलेगी, तभी जाके हम लोग इसमें एक कर्ब करने की कोशिश करेंगे। सर कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो। हाँ मधुर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा लाउडर कीजिए, आवाज नहीं आ रही स्टूडियो में। क्वेश्चन बे जी यम दिल्ली नंबरी गाड़ी चलान मज रूलरस मज पकान ट्रैफिक पुलिस रुकावान दपान थोड़ा सा ऑडियो बढ़ाइए जी। वह तुम करियो कत स्टूडियो मज कम पान यवान। बस करान यम दिल्ली नंबरी गाड़ी पकान मज रूलरस मज ज्यादा पकान ट्रैफिक पुलिस रुकावान तो वन दपान कि यम हेकन ज्यादा गलत पकित कि चालान लगावान क्या गाइडलाइन क्या रूल बस वही क्वेश्चन। बे एक लट पृछता सवाल गो ऑडियो ठीक वन जी। कुछ आप समझ गए उनकी बात? नहीं, मैं पूरा इनका, क्योंकि बीच में एक बीपी आ गई थी और कुछ गाड़ियां मतलब अनइंटरप्टेड मतलब रोकते हैं, वो कहने का मतलब इनका वो था, बट बोला क्या इन्होंने मेरे को कुछ इतना नहीं। सर कुछ आपकी कुछ एनालिसिस है कि कितनी गाड़ियां हर साल हमारे रूट्स पे नई गाड़ियां लोग खरीदते हैं? देखें अभी मैं ये कह सकता हूँ इट्स कोई कम से कम जो एड ऑन हो रही है, मैं उसके लिए कह सकता हूँ कम से कम कोई 60 से 70 हज़ार के करीब हर साल के करीब ये हो रही है। तो सड़कें तो वही है, सड़कें वही हैं, आपका जो इनटेक बहुत वही है, और इन्फ्लक्स ऑफ द ट्रैफिक जो है इट गेट्स एनहांस्ड डे इन एंड डे आउट, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और हमें इसकी विड्थ भी बढ़ानी है और इसकी लेंथ भी बढ़ानी है, और इसका कम्युनिकेशन जो रहता है मैक्सिमम थ्रू रोड जी कनेक्टिविटी रहता है, तो हमें इसको एनहांस करने की बहुत, और उसके साथ साथ जो है पार्किंग लॉट की बहुत अशद ज़रूरत है, सो दैट हम लोग जितनी भी गाड़ियाँ हमारी आ रही हैं उसको अकोमोडेट भी तो करना है हम लोगों ने, सो दैट फ्री फ्लो ऑफ मूवमेंट रहे, जैमिंग फ्री रहे और डीकंजेस्टेड रहे। सर ये जो नया फ्लीट आ रहा है, नई गाड़ियां बढ़ रही हैं, आप कह रहे हैं 60-70 हज़ार पर हर साल, तो ये सारा लोड तो आप ही पर आता है ना, आपके अमले पर, आप पर? हमारे पे ऊपर ही आता है ये पूरा का पूरा लोड जो रहेगा, वो ट्रैफिक का जो अमला अदारा जो विंग है वो हम लोग तैनाती हमारी ट्रैफिक के लिए ही हुई है। नहीं वो सही है, लेकिन जब एक तो पहले से ओवरलोडेड है, ऊपर से और गाड़ियाँ बढ़ती जाएंगी तो ये तो मसला बनता रहेगा डेफिनेटली। सर नाइट के वक्त मैं जानना चाहूँगा कि जबकि लोग भी अब घरों में हैं, दुकानें भी नहीं हैं, फुटपाथ भी खाली हैं, और उस वक्त सड़कें भी खाली हैं, तो उस वक्त जो गाड़ियाँ चलती हैं इज इट फ्री फॉर ऑल ड्यूरिंग नाइट, या नाइट पर भी कुछ चेक रहता है? देखिए कुछ एक टाइम तक रहता है, और जहाँ पे भी हमें लगता है, पिछले दिनों में हम लोगों ने एक बारामूला में भी लगता है कि अनकंट्रोल तरीके से जो है यहाँ पे माइनिंग वगैरह के लिए जो जाते हैं यहाँ पे, या फिर कोई भी इलीगल टाइप या कोई भी हो, या फिर कुछ भी हमें लगता है कि भाई ये विदाउट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो तभी हम लोगों ने कोई छोटे मोटे जो नाके वहाँ पे हमारे लग जाते हैं। बट इनफैक्ट रात को हमारी नफरी नहीं रहती है, क्योंकि नफरी जो है सुबह ही तैनात हो जाती है, कम से कम 7:30-8 बजे के करीब आपको तैनाती मिलती है, और ताकि 9:30 तक हमारी नफरी रहती है। तो इसमें जब तक ऑगमेंटेशन थोड़ा सा इसका रहेगा, आपकी फोर्स की थोड़ी सी कमी है, आपकी नफरी की थोड़ा सा ऑगमेंट करने की इसको ज़रूरत रहेगी, और आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि कुछ मिलेगा, और हम लोग नाइट को भी इनफैक्ट हमारे जो जैसे हिली टेरेन में आपने SSG रोड है हमारा, ये नवयुग वाला जो पॉइंट है हमारा डक्सो, इसमें 24/7 ही रहते हैं ये लोग, दे आर फॉर 24/7। सर हमारे साथ कॉल जुड़े हैं। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? हम तो बड़गामा टेंगन जी पूछिए सवाल। वो नेशनल हाईवे ना 44, इसको रफ है 4 होना चाहिए, इसको 2 ही है,
बैंगन में उसको लगभग 20-40 आदमी मरा उधर एक्सीडेंट में। जब गाड़ी मोड़ करता है ना साइड में, पीछे वाली गाड़ी आती है वो उसमें घुसता है। बहुत आदमी मरा उसमें। बैंगन में रफ है ना, वो रफ 2 ही रफ, उसमें 4 होना चाहिए। तैरना मुश्किल होता है। जो पीछे वाले गाड़ी में चलते ना, वो मोड़े डंपर वाले प्रॉब्लम है, वो मरते, बहुत आदमी मरा उधर। और रफ होना चाहिए। रफ ड्राइविंग की बात करते हैं, ये 4 कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे थे रफ ड्राइविंग होती है तो फिर गाड़ी के। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग देखेंगे और अपना नफरी को वहाँ पे तैनात करेंगे और DTI वगैरह वो कल से ही वहाँ पे जाना स्टार्ट कर लेंगे। इनफैक्ट गए भी हैं वहाँ पे, देखा भी है, जहाँ जहाँ पे भी एक्सीडेंट का सबब बनता है हम लोग जाते हैं वहाँ पे और वी एनालाइज द थिंग्स वहाँ पे जाके, और वहाँ पे देखते भी हैं हम लोग और कोशिश करते हैं कि कई बार हमने देखा कि कोई इंजीनियरिंग का कोई डिफेक्ट तो नहीं है उस रोड में, कई बार देखा कि हम लोगों ने वो पिट होल तो नहीं, वहाँ पे कुछ ऐसे वो तो नहीं है, होल्स वगैरह तो नहीं है बने हुए, खड्डे तो नहीं है, और कई बार हम लोगों ने ये भी देखा कि कट्स तो नहीं है। जैसे हम लोग हाईवे पे आप लोग देख रहे हैं कि कई कट्स हैं, हम लोगों ने कई जगहों पे, जैसे आपका काजीगुंड सेक्टर में अभी तक एक्सीडेंट का हमारा मिनिमाइज करने का यही रहा कि हम लोगों ने उसको एनालिसिस किया हुआ है और उसमें हम लोगों ने जो कट्स हैं उसमें पूरा का पूरा बैरियर जो है हमारे, एक तो प्लास्टिक के रहते हैं, वो सीमेंटेड बैरियर भी हम लोगों ने वहाँ पे लगाए और काफ़ी हद तक हम लोग कंट्रोल में है। तो यहाँ पे भी हम लोग जाके देखेंगे और वी विल एनालाइज। सर स्मार्ट सिटी बसेस पे आपका कोई कंट्रोल है? कौन सी वाली? स्मार्ट सिटी जो स्मार्ट सिटी की जो हमारी रूरल में चलती हैं, हाँ उनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट रोड्स पे जो चलती हाँ हैं, जो भी रूरल एरिया में चलती हैं, बडगाम में चल रही हैं, आप यहाँ पे गांधरबल में चल रही हैं, ओवरलोड करती हैं? ओवरलोड है उनका और वो कहते हैं कि कुछ इनटेक उनका रहता है कोई इस तरह, बट इट इज टू बी चेक्ड एंड वी हैव रिटन टू द स्मार्ट सिटी जो अथॉरिटीज हैं कि इनका कितना है, क्योंकि अनकंट्रोल तरीके से उसमें वो रहता है, बट आई डोंट थिंक सो, और उनका भी चलाने का हम लोगों ने किया है काफी हद तक। अच्छा, हम लोग करते हैं चलाने आप का हम लोग कुछ? करते हैं उसमें भी, ओवरलोडिंग पे भी सर कश्मीर में आपको ड्रंक ड्राइविंग के केसेस मिलते हैं? मिनिमम हमें शुक्र है ऊपर वाले का कि यहाँ पे हमें मिनिमम मिल रहे हैं, और इस साल इनफैक्ट लास्ट ईयर हमारा कोई नहीं था, एक ही मिला है, एक चलान हम लोगों ने अभी तक उसमें ड्रंक एंड ड्राइविंग में। मतलब नॉर्मली प्रोसीजर ये होता है, आप कोई हाँ जी, पूरा उनसे कोई breath ब्लो analysis- कराते हैं हाँ कोई? जी, हमारा पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है वो हम फॉलो करते हैं उसमें। सर वायलेशंस के मुख्तलिफ जो वायलेशन ट्रैफिक वायलेशंस होती हैं उनके फाइन्स के बारे में जानना चाहेंगे, क्या क्या फाइन्स? देखिए आपका अलग अलग वायलेशंस में कम से कम को 500 से लेके 1000 तक रहता है, और आपका जो मैक्सिमम यहाँ पे 10,000, जैसे आपको मैंने प्रेशर हॉर्न का बोला है जी, उसमें 10,000 है, बट इट्स अ प्रेरोगेटिव। इफ कोर्ट चलाना है तो वो प्रेरोगेटिव रहता है किसका, कोर्ट का ही रहता है कि वो कितना उनको करता है जी। ठीक है जी। ई मशीन्स का अपना वो रहता है, उसमें भी हमारा एक जो सिस्टम है तो उसी के थ्रू हम लोग करते हैं वहाँ पे, और एज पर प्रोविजन जहाँ जहाँ जितना भी है वो हम लोग वो लेते हैं। सर ये जो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आप चेकिंग करी किसी नाके पे तो किसी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जनरली कौन से डॉक्यूमेंट्स मिस रहते हैं? देखिए मैक्सिमम ये लोग DL का बोलते हैं, हमें आके जनाब मैं यहाँ पे बोसो येतनस गोमत नेरुन मैं उसने पई में रोज गरी है डॉक्यूमेंट्स में गई, तो वो भी एक रहता है, और इनफैक्ट हम लोग उसका वेट भी करते हैं, इफ ही प्रोवाइड्स तो हम लोग उसको मतलब चलान नहीं करते, गाड़ी जब्त रहती है? हाँ तब तक वहीं पे रखते हैं हम लोग। इनफैक्ट उनके जो पेरेंट्स या कोई भी है, उनका भाई वगैरह हमें सेंड कर देता है, और डिजी लॉकर का भी हम लोग इसमें मान लेते हैं। डिजी लॉकर में अगर उन्होंने सेव किया हो वी एग्री टू इट, हाँ वो उसको हम लोग वैलिड मानते तो हैं। अगर डिजी लॉकर का सिलसिला है तो घर में डॉक्यूमेंट होने का तो कोई मतलब मसला है वो नहीं? तो देखें आप, वो कई बार होता है कि कई बार वो लोग ब्लफ भी करते हैं, कई बार सच्चे भी होते हैं। सर ये जो हमारे पेडिस्टर्स होते हैं, पैदल चलने वाले, इनके लिए क्या कहेंगे आप? करेक्ट वे, करेक्ट साइड कौन सा है इनका, राइट या लेफ्ट? देखें आप बचपन से ही आप सुनते आए हैं तो वही वाला जो आप लोगों ने अपनाना वो तो जरूरी है आप लोगों अब कहते हैं कीप लेफ्ट, डेफिनेटली। लेकिन जनरली मैंने कुछ लोगों से सुना है जो ट्रैफिक के बारे में जानकार थे, वो कह रहे हैं नहीं सर, पेडिस्ट्रियंस के लिए राइट साइड से चलना ताकि उसकी नज़र आने वाली गाड़ी पे रहे। देखें वो आप लोग जब भी क्रॉस कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों ने लेफ्ट एंड राइट वहाँ पे बहुत ज़रूरी देखना, दाएं बाएं आप लोगों ने बहुत ज़रूरी देखना वहाँ पे, तभी जाके, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लोग जब भी क्रॉस कर रहे हैं तो एक ही साइड देखते हैं, और पीछे से कई बार हमारे जैसे आप रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, जैसे 2 व्हीलर आ रहा, 4 व्हीलर, कई बार वैसे ही हिट होते हैं। अगर आप आगे और पीछे दोनों साइड से नजर रखेंगे तभी जाके आप लोग हादसे भी बच सकते हैं, बट ऑलवेज कीप लेफ्ट। अच्छा, पेडिस्ट्रियंस के लिए भी? चलिए अच्छी बात है। ये जानना चाहेंगे कि स्टंट बाइकर्स जो हमारे यहाँ हैं, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। एक तो स्टंट बाइकिंग को खाली सड़कों को मिली, वहाँ तो वो लगे रहते हैं, लेकिन बिजी रोड्स में भी इतने फास्ट स्कूटर्स मोटरसाइकिल्स निकलते हैं,
मैं क्या बताऊं आपको, पिछले दिनों मेरी गाड़ी ठोक दी और मुझे तो काफ़ी नुकसान भी हो गया। नहीं, नुकसान हो रहे हैं आपके, और रिपीटेडली मेरे पास एक वॉलेटर्स भी आए हैं, और इनफैक्ट हम लोगों ने वो गाड़ी भी सीज की है, और वी हैव रिटन टू द जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है उनसे भी हम लोग लिखा कि भी ये गाड़ी कम से कम 6 महीने तक आप रिलीज ना करें। खतरा ये रहता है ना गाड़ी- कि आप एक तो अपनी गाड़ी जिसके उसको ठोकी, दूसरा कहता है कि यार अब इसको कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि अगर देखिए- उसका इम्बैलेंस हो गया, वो कहीं गिर गया तो देखिए, कुछ क्रॉनिक जो हमारे वॉलेटर्स हैं, कम से कम कोई 2500 हम लोगों ने आरसी और आइडेंटिफाई किए हैं आपने? आइडेंटिफाई किए हैं हम लोगों ने, और 2600 के करीब की हम लोगों ने आरसी और इनकी लाइसेंस कैंसिलेशन के लिखे हैं अभी तक। बुलाया आपने? हाँ, बुलाया उनको भी कभी हम लोगों काउंसलिंग के लिए? ने, बुलाया हम लोगों ने। इनफैक्ट 4-3 दिन पहले ही हमारे पास ऑफिस में आए थे, जो कि यही स्टंटबाजी में मुलव्वस थे, और कम से कम वो एक अच्छी खासी एक वीडियो वायरल हुई थी। यहाँ पे सोपर साइड से 5-6 लोग थे वहाँ पे, स्कॉर्पियो में बैठे हुए थे। आई हैड कॉल्ड देम, काउंसल्ड उनका, और गाड़ी भी हम लोगों ने वो सीज की थी। सर, हमारे जो ये ट्रैफिक साइनेजेस होते हैं, आपको क्या लगता है कितने हमारे ड्राइवर साइनेज जानते हैं? देखें, यहाँ पे मैं खासकर टाउन्स की बात बोलूँ तो साइनेज का उनको पक्का पता है यहाँ पे, और रूरल एरिया में कुछ एक जगहों पे मुझे लग रहा है कि अभी एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, और थ्रू हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम में हम लोग उनको एजुकेट कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं उन्हें क्या क्या फॉलो करना है, रूल्स रेगुलेशन जितने भी है ट्रैफिक को लेके, सो दैट उनको भी कोई दिक्कत ना हो और हमें भी कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मुद्दा यही है कि हम लोगों ने एक तो एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज करना है, ह्यूमन लाइफ जो प्रीशियस लाइफ्स हैं उनको हम लोगों ने सेव करना है, और इसमें एक डिसेंसी लानी है, हम लोगों ने डिसिप्लिन लाना है हम लोगों ने अपने अपने शहरों में, सो दैट हमें देख के दूसरा भी कोई बंदा जो सीखे, हाँ जी ये लोग बिल्कुल सभ्य हो चुके हैं, दे आर डिसिप्लिन, और ये इनका बिहेवियर जो है यही बताता कि ये लोग अच्छी तरीके से गाड़ी ड्राइव करते हैं, डिसिप्लिन है गाड़ी चलाने का इनको। सर, प्रोग्राम के क्लोज मोमेंट से मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो हमारी ऑटो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, जो लाइट है हमारी जिससे ट्रैफिक कंट्रोल होता है, ये कई जगहों पर मैनुअली चलाए जाते हैं, ये ऑटोमेटिक नहीं चलते, या इसका क्या सिलसिला है? देखिए, मैक्सिमम ये ऑटोमेशन पे ही रहती हैं, और कई जगहों पे हमें थोड़ा सा ये रहता है, कहीं पे ट्रैफिक इनफेक्ट ज़्यादा होता तो वहाँ पे ऑटोमेशन से हट के ये लोग मैनुअल पे चलाना स्टार्ट कर देते हैं, बट अदरवाइज दे आर ऑन द ऑटोमेशन मोड पे ही रहती हैं। तो आजकल सर पीछे से गाड़ियाँ ठुकती है बहुत, रेयर एंड कोलिजन्स, इसका क्या वजह है? इसका यही वजह है कि एक तो आगे ही जैसे आप मतलब स्पीडिंग है इसमें, मुझे लगता है स्पीड का ही एक सिलसिला तो पीछे वाला तो इतनी स्पीड में आता है कि उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। देखिए, वो कंट्रोल करने के लिए भी कुछ स्पेस तो चाहिए उसको, बट दे आर बम्पर टू बम्पर चलाना स्टार्ट आजकल बम्पर सब। उसकी एक प्रॉब्लम ये हो गई, अगर कहीं आप ट्रैफिक जाम में स्लो चल रहे हैं तो मोटरसाइकिलिस्ट आपको बीच में से क्रॉस कर जाता है। तो हम लोगों ने भी, और आप लोगों ने, आपने भी अभी बताया कि एक मोटरसाइकिल ने भी हमें तो कर ही रहे हैं लोग, जो अभी जो मैक्सिमम इसमें टीनेजर्स ही कर रहे हैं। तो ओवरटेकिंग का भी वही आपने कहा कि ओवरटेकिंग के सिलसिले में आप पकड़ते हैं लोगों को? पकड़ते हैं हम लोग, पकड़ते हैं, उसको भी बुक करते हैं हम लोग एज पर द क्या कहते हैं कि बहुत जल्दी थी, जबरदस्त करते हैं हम लोग, बुक करते हैं जो भी ओवरटेक करता है, और ओवरटेक वाला ही स्पीड में रहता है। ऑलवेज वी आर फाइंडिंग दैट हूसोएवर डज ओवरटेकिंग ही इज ऑलवेज अपना ड्राइविंग जो है रैश और नेगलेक्ट ड्राइविंग कर रहा होता है, और उसी में हम लोग उसको बुक करते हैं। हमारे जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, एक आध मिनट हमारा बचा है, तो आप ज़रा अपने लोगों को बताएं कि क्या करना चाहिए उनको? देखें, मेरी लोगों से खासकर यहाँ के जो पॉपुलेशन है, यहाँ पे जो पॉपुलस है, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, एडवाइस भी रहेगी कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन जो है मोटर व्हीकल एक्ट के हैं उनको फॉलो करिए, उनको समझिए, और उसके साथ साथ जो ड्राइवर हजरात हैं हमारे, बिकॉज हमारा जितना भी ताम जाम जो है कम्युनिकेशन का, कहीं से भी आप लोग मुलाजमों को कहीं जाना हो, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को कहीं जाना हो, और जितने भी लोग जब बिजनेस फैटर्निटी हो कहीं पे भी जाना हो, ऑल्दो मैक्सिमम लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ, बट स्टिल PSVs कहीं पे हैं, टैक्सीज हैं, कैब्स हैं, वो भी यूज़ कर रहे हैं। दे हैव टू फॉलो, दे हैव टू रेगुलेट, और उसके साथ साथ अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है अपने ड्राइवर्स को मैं बोलना चाहता हूं कि वो रखें, वहाँ पे साफ सुथरे निज़ाम से चलें, ओवरलोडिंग का सबब ना बने, और जो पैसेंजर्स उसमें जाते हैं वहाँ पे वो भी ओवरलोड गाड़ी में कतई तौर पे ना बैठें। और उसके साथ साथ मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, जो स्कूल के जो ओनर्स हैं या स्कूल्स के जो ड्राइवर्स हैं, वो अपना ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करें, और आप लोग जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो करना आपको बहुत ही लाजमी है। और जितने भी सूमो स्टैंड इलीगल चल रहे हैं वो अपना लीगैलिटी में लाइए, और डॉक्यूमेंट्स आप जितने भी हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोगों ने कुछ एक सूमो स्टैंड को हटाया भी है, और हम लोग इस पे फिर दोबारा इसमें करेंगे। हम लोग बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने हमारे प्रोग्राम में आकर हमें अच्छी जानकारी दी, हमारे नाज़रीन को भी थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।